वल्चर्स और उसकी पूरी आर्मी को हराने के लिए बहुत सारे पावरफुल वेपन्स चाहिए। पहला है इनविजिबल बैच। ये बैच जो भी लगाएगा वो वल्चर्स के मॉन्स्टर्स के सामने आसानी से फाइट कर पाएगा और वो आसानी से वल्चर्स के मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा। ये बैच डोरेमोन 2.0 के पास है। दूसरा वेपन है फ्लाई फेदर। ये वह वेपन की मदद से लाइट की स्पीड से हम लोग उड़ सकते हैं। ये शिजुका के पास है। तीसरा है मेटल ग्लव। ये एक ऐसा ग्लव है कि जो भी इंसान ये ग्लव को पहनेगा वो दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वल्चर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसकी बॉडी में बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब आसानी से काम कर पाएंगे और उसकी बॉडी सबसे पावरफुल बॉडी बन जाएगी पूरे यूनिवर्स में। ये वेपन अभी तो जियान के पास है, लेकिन डोरेमोन आर्मी में हर एक बंदे को कोई ना कोई पावरफुल वेपन चाहिए, तभी वो लोग वल्चर्स का सामना कर पाएंगे। अभी तो लेकिन सिर्फ 3 लोगों को ही ये वेपन्स हाथ लगे हैं, बाकी लोगों को भी कोई ना कोई पावरफुल वेपन चाहिए वल्चर्स के मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। उनके पास जो साधु था वो साधु ही उन लोग को बताता है कि ये 3 वेपन्स के बारे में, और वो लोग को ये भी बताता है कि बाकी के वेपन्स ढूंढने के लिए तो तुम लोग को इजिप्ट जाना पड़ेगा। वहाँ में पिरामिड में जो मम्मी छुपी हुई है वो मम्मी का पावर को यूज़ करके तुम्हें वो वेपन्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अब तुम इजिप्ट की टिकट बुक कर लो, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। सब लोग कहते कि ठीक है चलो इजिप्ट चलते हैं, लेकिन हम सारे के सारे लोग ही इजिप्ट नहीं जा सकते। 2-4 लोग को तो यहीं रोकना पड़ेगा मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए, मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। तो जियान, शिजुका और डोरेमोन 2.0 कहते हैं कि हम लोग यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि वो तीनों को तो वेपन्स हाथ लगी गए हैं, वो तीनों को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। वो तीनों ये यहीं दुबई में रुकते हैं, बाकी सब लोग अपना टिकट बुक करके इजिप्ट चल जाते हैं अपने पावरफुल वेपन्स को ढूंढने के लिए। शिजुका, जियान और डोरेमोन 2.0 को छोड़ के सब लोग इजिप्ट चल जाते हैं। वो तीनों ही अकेले रह जाते हैं बुर्ज खलीफा में। तभी उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मॉन्स्टर्स ने दुबई में अटैक कर दिया है। कोल्ड विच, बैड घोस्ट, स्केलेटन्स और तांत्रिक ने लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। बैड घोस्ट ने अपने बैट की मदद से लोगों का खून चूस रहा है। कोल्ड विच लोगों की आत्मा सक कर रही है। स्केलेटन्स लोगों को घायल कर रहे हैं और तांत्रिक अपनी शक्ति की मदद से और भी कई सारे स्केलेटन्स बना रहा है। जियान डोरेमोन 2.0 और शिजुका को बोलता है कि अब तो हमारे पास ये 3 वेपन्स है, क्यों ना इन वेपन्स की मदद से हम लोग इन मॉन्स्टर्स का सामना करें। शिजुका, जियान और डोरेमोन 2.0 बाहर आते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर्स का सामना करने में लग जाते हैं। डोरेमोन 2.0 अपने गायब होने की टेक्निक से कोल्ड विच को डाइवर्ट करता है और वो कोल्ड विच से फाइट करता है। तो वहीं दूसरी तरफ शिजुका लाइट की स्पीड से उड़ सकती है और वो बैड घोस्ट को डाइवर्ट करती है। शिजुका बैड घोस्ट से फाइट करती है, बैड घोस्ट के बैट्स को डाइवर्ट करती है और लाइट की स्पीड से इतना तेज़ हवा में उड़ती है कि बैड घोस्ट के जितने भी बैट्स थे वो नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं जियान अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल होने के टेक्निक से स्केलेटन्स से फाइट करता है। स्केलेटन्स लोगों को घायल कर देते हैं अपने हार्ड बोन से, लेकिन जियान का ग्लव स्केलेटन्स के बोन से ज़्यादा हार्ड था। जियान उस ग्लव की मदद से स्केलेटन्स से फाइट करता है। ये देख के तांत्रिक को गुस्सा आता है। तांत्रिक और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटन्स को जिंदा करता है, लेकिन जियान का ग्लव में जो पावर था वो पावर स्केलेटन्स पे काम आ जाता है। स्केलेटन्स का पावर तो जियान के ग्लव के पावर के सामने तो फीका पड़ गया था। जियान के पास जो ग्लव था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। स्केलेटन्स के बोन से इतना ज़्यादा हार्ड था कि एक ही बार में वो 100 स्केलेटन्स की हड्डियाँ तोड़ देता है। ये देख के तांत्रिक को इतना गुस्सा आता है कि वो एक ही पल में 1000 से भी ज़्यादा स्केलेटन जियान के सामने खड़ा कर देता है। लेकिन जियान के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी, स्ट्रॉन्ग हार्ड था जियान की बॉडी अब सबसे ज़्यादा हार्ड बन चुकी थी, तो अब स्केलेटन्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जियान स्केलेटन्स को मार देता है, तांत्रिक भी डर जाता है और तांत्रिक भाग जाता है।
जियान कहता है, अब तो तुम भाग गए तांत्रिक, अब तुम्हारा क्या होगा, अब ये शहर स्केलेटन्स वालों से सेफ है। लेकिन जियान दोबारा देखता है वो स्केलेटन्स जिनकी हड्डियाँ टूट गई थी वापस से ज्वाइन हो जाते हैं। जियान बहुत ही परेशान हो जाता है, ये क्या। जियान वापस से उनकी हड्डियाँ तोड़ देता है, लेकिन वापस से स्केलेटन्स जुड़ जाते हैं। जियान सोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जियान की पावर्स को देख के तांत्रिक डर गया था और भाग गया था। जियान सोचता है तांत्रिक वैसे तो भाग गया, लेकिन वो दोबारा आएगा और शहर को हानि पहुंचाएगा। इससे पहले डोरेमोन और सारे फ्रेंड्स को तुरंत इजिप्ट से वापस आ जाना चाहिए पावर्स को लेकर। तो ही दूसरी तरफ कोल्ड विच बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती है। डोरेमोन 2.0 कोल्ड विच को इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर देता है कि वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। कोल्ड विच देख ही नहीं पाती कि डोरेमोन 2.0 कहाँ पर है। उसके पास तो इनविजिबल होने वाली पावर है। डोरेमोन 2.0 कहता है, कोल्ड विच देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। कोल्ड विच डोरेमोन 2.0 के पास भागती है, लेकिन वहाँ से गायब हो जाता है। कोल्ड विच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। तभी डोरेमोन 2.0 वापस से कहता है, देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। लेकिन कोल्ड विच डोरेमोन 2.0 का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और कोल्ड विच चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। तो ही दूसरी तरफ बैड घोस्ट को शिजुका अपने फेदर की मदद से मज़ा चखा देती है और तीनों के तीनों भाग जाते हैं। बैड घोस्ट, कोल्ड विच और तांत्रिक अपने स्केलेटन्स को लेके दुबई छोड़ के भाग जाता है। तीनों बहुत ही ज़्यादा मज़े में आ जाते हैं और कहते हैं फाइनली दुबई सेफ है इन मॉन्स्टर्स से। लेकिन ये मॉन्स्टर्स वापस से आएंगे, इससे पहले डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स लोग को वापस आ जाना चाहिए। तो ही दूसरी तरफ डोरेमोन आर्मी इजिप्ट पहुंच चुके थे। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। साधु ने डोरेमोन को बोला था कि ये पिरामिड्स में जो मम्मी है वो मम्मी का पावर को यूज़ करके उन लोग को वेपन्स ढूंढना है। डोरेमोन और उसके सारे आर्मी पिरामिड्स की तरफ मूव ऑन करने लग जाते हैं। डोरेमोन के पास उसकी 4D रॉकेट तो है ही नहीं, तो वो क्या करता है, वो पिरामिड के पास जाके कोई ऐसा सीक्रेट डोर ढूंढने लगता है जिससे कि वो पिरामिड के अंदर जा सके। फाइनली डोरेमोन आर्मी को एक छोटा सा डोर मिल जाता है। उस डोर की मदद से वो लोग पिरामिड के अंदर चल जाते हैं। अंदर में वो लोग देखते हैं कई सारी मम्मीज़ रखी हुई थी। डोरेमोन उन सारी मम्मीज़ लोगों में से एक मम्मी को बाहर निकालता है, तो मम्मी वापस से जागृत हो जाती है। मम्मी के अंदर से बहुत सारा धुआं निकलने लग जाता है। मम्मी के अंदर से बहुत सारी लाइट्स निकलने लग जाती है और मम्मी वापस से ज़िंदा हो जाती है। वो डोरेमोन और इसकी पूरी आर्मी से कहती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब डोरेमोन मम्मी को सारी बात बताता है और बोलता है कि वल्चर्स और उसके मॉन्स्टर्स से डिफीट करने के लिए हमें पावर्स की ज़रूरत है, क्या आप वो हमें देगी। तो मम्मी वो लोग को बताती है कि मेरे पास बहुत कम पावर है, बाकी के जो बचे हुए पावर है वो तुमको कहीं और से लेने हैं। उनका लोकेशन मैं अब तुमको बाद में बता दूँगी, पहले मैं तुम्हें वो पावर के बारे में बताती हूँ जो मेरे पास है। पहला पावर है फायर पावर। इस पावर की मदद से बहुत सारा आग उछला जा सकता है, बहुत सारा आग को निकाला जा सकता है ताकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जल जाए। इस पावर की मदद से कई मॉन्स्टर्स जल सकते हैं जो मॉन्स्टर्स कमज़ोर होते हैं। दूसरा है वाटर पावर। इस पावर की मदद से बहुत सारा पानी निकाल सकते हैं। इतना सारा पानी निकाल सकते हैं कि जितना पानी तो दुनिया के पास भी नहीं होता, उससे ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं। वल्चर्स के कई सारे मॉन्स्टर्स मिट्टी से बने हैं, तो इस पावर के को यूज़ करने से जो मॉन्स्टर्स मिट्टी में से बने हैं वो लोग पानी में भस्म हो जाएंगे। तीसरा पावर है एक बहुत बड़ी सी तलवार है। ये तलवार में बहुत ज़्यादा धार है। ये तलवार में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो खुद वल्चर्स को भी मार सकती है। ये तलवार में भगवानों की बहुत सारी पावर्स एक
मिलके गई है। ये तलवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये तलवार अकेले ही काफ़ी है वल्चर्स को हराने के लिए। ये तलवार जिसके भी हाथ आएगी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है एक गन। ये गन एक घोस्ट हंटर वाली गन है। इस गन से वल्चर्स के जितने भी घोस्ट है वो घोस्ट इस गन में कैद हो जाएंगे। ये इस गन की खासियत है। मम्मी वो लोग को बताती है कि ये गन में तो कि उनके पास तो यही 4 पावर्स है। पहला है फायर, जिससे आग निकाल सकते हैं। दूसरा पानी, जिससे बहुत सारा पानी निकाल सकते हैं। तीसरा तलवार है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो भगवान के सारे शक्तियों को एक करके बनाई गई है। चौथा घोस्ट हंटर गन। ये गन की मदद से बहुत सारे भूतों को एक साथ पकड़ सकते हैं, जो वल्चर्स के भूत हैं। और इस गन की मदद से भूत या तांत्रिक को भी पकड़ सकते हैं। नोबिता कहता है कि मुझे वो तलवार चाहिए। तभी सुनियो कहता है कि नहीं, वो तलवार उसको चाहिए। लेकिन मम्मी वो लोग से कहती है कि ये सारे पावर्स जो है वो लोग अपने ओनर अपने आप चुनते हैं। जब मम्मी डोरेमोन को अपनी तलवार देती है तब वो तलवार का कोई रिएक्शन नहीं आता। जब सुनियो वो तलवार लेता है तब वो तलवार का सुनियो पे भी कोई रिएक्शन नहीं होता। जब नोबिता के सर वो तलवार को टच करते हैं तब उन पे भी वो कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब नोबिता उस तलवार को लेता है तब वो तलवार चमकने लग जाती है। पिरामिड की मम्मी वो लोग से कहती है तो इस तलवार के रियल ओनर तुम हो नोबिता। नोबिता खुशी से झूम उठता है। ये फाइनली ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तलवार मुझे मिली है। तब सुनियो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। काश ये पावर मुझे मिली होती। कि तभी मम्मी वो पानी वाली पावर जो है वो सुनियो को देती है। और वो मम्मी कहती है कि पानी पावर और आग वाली पावर कोई भी चूज़ कर सकता है। मैं तुम्हें ये पानी वाली पावर देती हूँ। तब सुनियो कहता है कि ठीक है, ये वाटर पावर, इससे बहुत सारा पानी निकाला जा सकता है वल्चर्स के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। फाइनली ये मेरे को मिल गया। तब डोरेमोन कहता है कि ये आग वाली पावर मेरे को चाहिए। तब मम्मी वो फायर वाली पावर डोरेमोन को दे देती है। अब डोरेमोन उस पावर की मदद से बहुत सारी आग निकाल सकता है। ये पावर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इस आग की छोटी सी परत भी वल्चर्स के कई सारे मॉन्स्टर्स को 1 सेकंड में जला देती है। ये सब पावर्स बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक लास्ट पावर जो घोस्ट हंटर गन थी, ये किसको मिलनी चाहिए। तब जब पावेमॉन उस गन को छूता है तब वो गन चमकने लग जाती है। तो अब ये घोस्ट हंटर गन पावेमॉन के पास है। अब पावेमॉन घोस्ट को पकड़ सकता है अपनी घोस्ट हंटर गन से। फाइनली ये 4 पावर्स 4 लोगों को मिल जाती है। लेकिन बाकी के पावर्स का क्या। मम्मी वो लोग को बताती है कि बाकी की जो पावर्स है वो तुम लोगों को बहुत दूर मिलेगी। नॉर्थ पोल में तुम्हें जाना पड़ेगा। नॉर्थ पोल में एक साधु है जो कई सालों से तपस्या कर रहा है। वो तुम्हें बताएगा कि वो सब पावर्स कहाँ पे है। तुम्हें नॉर्थ पोल जाना है। सभी लोग पिरामिड की मम्मी को प्रणाम करते हैं और नॉर्थ पोल के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग नॉर्थ पोल आ जाते हैं। वो लोग फाइनली नॉर्थ पोल के साधु को ढूंढ लेते हैं। नॉर्थ पोल के साधु जैसे ही अपनी तपस्या से बाहर आते हैं वो लोग डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। साधु तुरंत समझ जाते हैं कि ये डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स हैं। साधु वो लोग को प्रणाम करता है। वो लोग भी साधु को प्रणाम करते हैं और डोरेमोन सारी बात से साधु को बताता है। तो साधु कहता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है। साधु वो लोग को एक पावर देता है और वो लोग को कहता है कि तुम्हारी आर्मी में से जो लोग को कोई पावर अब तक नहीं मिली है वो लोग के पास एक पावर एक ही टाइम में हो सकती है। ये पावर से तुम बहुत सारे वाइब्रेशन छोड़ सकते हो ताकि वल्चर्स के मॉन्स्टर अपने आप मर जाए। नोबिता के सर, मासुशिबा फैक्ट्री के ओनर और सारे के सारे डोरेमोन्स, नोराम्याको, शिवाशी, सब लोग के पास ये पावर आ जाती है। तो तुम लोग ये पावर से खुश हो ना। तो वो लोग बताते हाँ ठीक है, अब डोरेमोन आर्मी के पास पावर आ चुकी है। अब वल्चर्स का क्या होगा। साधु वो लोग को बताते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द वल्चर्स को हराना होगा, नहीं तो वल्चर्स और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा। तो
तो डोरेमोन साधु से कहता है अब हमारी आर्मी के पास हर एक मेंबर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, इन पावर्स की मदद से वल्चर्स को हरा सकते हैं। अब आप देखिएगा साधु महाराज, हम जल्द से जल्द दुनिया को बचा लेंगे, अब वल्चर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नोबिता के पास आ गई है सॉर्ड की पावर, सुनी के पास पानी की पावर, डोरेमोन के पास फायर की पावर, पावेमोन के पास घोस्ट थंडर गन, शिजुका के पास लाइट की स्पीड से उड़ने वाला फेदर, जियान के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला पावर, डोरेमोन 2.0 के पास गायब होने वाला पावर और बाकी लोगों के पास वाइब्रेशन छोड़ने वाला पावर। क्या होगा इस फाइट में देखिए हम अगले एपिसोड में।